कैसा प्राप्त करें और स्वस्वरूप का अनुभव आने के बाद कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं? जय श्री दादाजी। सवाल शुद्ध है, पवित्र है, ध्येय श्रेष्ठ है और 100% आध्यात्मिक है। आपने जो भी सवाल किया है स्वरूप यानी आत्मस्वरूप, आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का दर्शन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अगर आत्म साक्षात्कार पाना है तो हमें साधना की आवश्यकता है, ध्यान धारणा की आवश्यकता है और ध्यान धारणा करने के लिए हमें साधना में बैठना पड़ेगा। जो हमें ध्यान आत्मा का ध्यान करना है तो हमें कहाँ देखना है? आंख बंद करके हमारी दृष्टि एक जगह कहाँ पे हो, पहला पार्ट ये महत्व का होता है। जो हमारे दो बहुएं हैं उनके बीच में यहाँ आज्ञा चक्र है और इसी आज्ञा चक्र में अपनी आत्मा रहती है, सोल रहता है। और पाने के लिए पहली बात तो पहले हमें उस आत्म साक्षात्कार के लिए जो गुरु हमें ज्ञान देता है, जो समझाता है, जो साधक है, साधना की हुई है, उसने आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, तो वो गुरु जो ज्ञान देता है, जैसे मुझे तो आत्म साक्षात्कार है, स्व अनुभव है, वही मैं अनुभव का कथन आपसे मैं करूँगा। क्योंकि जब हम साधना में बैठेंगे तो पहले कम से कम जो भगवान का नाम लेना है। हम तो दादाजी का नाम लेते हैं, हम दादाजी का नाम का हमेशा रटन करते रहते हैं, तो उससे पहले हमारे अंदर अवगुण है, हमारे अंदर 6 विकार है, वो कम होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर विकार की जागृति है तो हमें ध्यान नहीं हो सकता। हमारी सोच जो होती है वो आती जाती रहेगी, पल भर भी वो रुकने वाली नहीं है। क्योंकि 24 घंटे में हर आदमी 60,000 बार सोच आती है और जाती है। ये साइंस का सिद्धिकरण है। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि जो सोच हमें कम करना पड़ेगा। सोच वो समय पे कम होती है जो हमारा जो एकाग्रता अगर हम पहले नाम पे दे देवे, दिन भर जब साधना में बैठने से पहले, सुबह से उठने के बाद सोते समय तक, साधना के समय तक वो नाम का जो रटन है, हमेशा जो भजना है, वो कंटिन्यूसली होना चाहिए। और उसके ऊपर ध्यान भी होना चाहिए, उस भगवान के तरफ ध्यान भी होना चाहिए ऊपर, जिसे आप परमात्मा कहते हैं, उसके तरफ हमारा ध्यान आवश्यक है। उस समय क्या होगा, हमारा मन जो है नाम पे रहेगा और दूसरा वही मन उस भगवान को देखता रहेगा। क्योंकि उसका कृपा प्रसाद जो मिलेगा उस भगवान का, उस परमात्मा का, वो भी आवश्यक है। ऐसे तो हमें आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, स्व का अनुभव नहीं होगा, मैं कौन हूँ इसका अनुभव नहीं होगा। हम तो शरीर को ही मैं कहते हैं और शरीर तो मैं है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, वो सनातन है, ना जन्म हुआ ना मृत्यु है उसकी। जन्म होता है तो परमात्मा से आता है, मतलब में परमात्मा ही उसका मूल तत्व है, जहाँ से हमारा तत्व आया है, आत्मा आया है, वो मूल चेतन है। तो उसको अगर हमें देखना है, हमारे आत्मा को देखनी है, तो हमें वो साक्षात्कार लेना है, तो दृष्टा और दृश्य एक ही होना चाहिए। दृश्य है ना, आत्मा हो गया, अरे आत्मा का साक्षात्कार लेना है, वो तो दिव्य है, बराबर है। जब हम साधना में बैठेंगे
तो साधना में कि चलो भाई आधा घंटा बैठे 1 घंटा बैठे तो हमें स्व का अनुभव नहीं होगा। खुद का अगर अनुभव लेना है, आत्मा का साक्षात्कार लेना है, तो हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। हमें 4-4, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा बैठना पड़ेगा। और दूसरा जो समय हमारे पास, हमारे संसार के सब कार्य करते हुए भी उस परमात्मा को भूलना नहीं है। क्या है? उस परमात्मा को भूलना नहीं है, क्योंकि हमारी दृढ़ता जो है, हमारा जो विश्वास है वो परफेक्ट हो जाए, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित हो जाए, तो क्या होगा ना कि हमारी जो विचारधारा जो है हमेशा चलती रहती है, वो विचारधारा क्या होगी? स्टॉप होगी। एक ही विचार होगा, उस भगवान का दर्शन का, आत्म साक्षात्कार का, उस परमात्मा का क्या होगा? हमारे ऊपर कृपा हो जाए तो हमें दर्शन होगा। इसीलिए जब हम बैठेंगे तो नाम चालू रखते हुए हमारी दृष्टि जो है वो स्थिर वहां पे होनी चाहिए। आंख बंद करने के बाद तो हमें आत्म साक्षात्कार हो सकता है। तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका नाम भी भूल जाएंगे। आजू इर्द गिर्द में जो समाज है, जो जगह है, वो भी भूल जाएंगे। खुद के शरीर को भी भूलना पड़ेगा, और जो चैतन्य हो जागृत रहेगा। हमारा जो चेतन शरीर है वो जागृत रहेगा। वो जागृत जब रहेगा तो उसकी दृष्टि होगी, चेतन शरीर की दिव्य दृष्टि होगी। वो जो सूक्ष्मतम देखता है, वही दृष्टि से ऐसे करते करते शायद 1 साल 2 साल 10 साल निकल सकते हैं। तब जाकर हमारी दृढ़ता पे हम कितना समय साधना करते हैं, हमारी सोच आती जाती कब स्टॉप हुई उसके ऊपर रहेगा। अगर बैठने के बाद 1-2 मिनट में अगर ध्यान लगता है तो बहुत जल्द से हो सकता है। जल्द से जल्द स्व का अनुभव हो जाएगा, आत्मा का अनुभव हो जाएगा। उसे ही आत्मा अनुभव आना मतलब में साक्षात्कार हो जाएगा। देखने वाला कौन है? दिव्य को देखता है। हमारा सूक्ष्म शरीर है, एक दिव्यत्व का शरीर बन जाता है। दिव्य ही दिव्य को देखेगा, खुद ही खुद को देखेगा, तब जाकर अनुभव होगा। ये अनुभव के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जब अभ्यास करते रहेंगे तो हम उसमें क्या होते हैं? सक्सेस हो जाते हैं। सक्सेस होने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत है, कंटिन्यूटी की जरूरत है, हमेशा करने की जरूरत है। उसमें गैप नहीं होना चाहिए, खंडन नहीं होना चाहिए। हमेशा संसार करते हुए भी ऐसा नहीं कि हम कहीं गुहा में जाके बैठे, हम कहीं हिमालय में जाके बैठे, क्या सन्यासी हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं। संसार में भी होता है, लेकिन हर पल हर समय उस भगवान को याद करते रहना, और साधना में बैठते हुए इस तरह से बैठना कि हम खुद को भूल जाए, हमारे विकार चले जाते हैं। तब जाकर हमें उस भगवान का मतलब में स्व का अनुभव होगा। और जब स्व का अनुभव होगा तब जाकर हमें इतना तो होगा कि मेरा स्वरूप ऐसा है, तो जिसने मुझे निर्माण किया वो परमात्मा कैसा होगा? ऐसा ही होगा, लेकिन वो कितना बड़ा है, कैसा है, वो साक्षात्कार लेने के लिए। और वही साधना परमात्मा के दर्शन के लिए करते रहो। जैसे जैसे करते जाएंगे, जब हमारे तपोबल बढ़ता जाएगा, उसमें तप आता है, फिर तप बढ़ेगा, तब जाकर 1 जन्म में होगा या 1000 जन्म में होगा। क्योंकि हमें मोक्ष में जाने के बाद या आत्म साक्षात्कारी जगत में जाने के बाद वो परमात्मा का दर्शन लेना है, तो कुछ तो भी समय तो बहुत लगेगा। वो तो सिंपल है ही नहीं। वेदों ने कह दिया
नेति नेति, अनंत अनंत है परमात्मा, उसे हमने देखा नहीं, जाना नहीं, तो उसको देखने की आप कोशिश करें तो आपको ऋषि मुनियों जैसी कोशिश करनी पड़ेगी। और जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो हम स्वयं ये जानते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा एक साधन है, मैं आत्मा हूँ, मैं एक निर्गुण निराकार परम पिता परमात्मा का अंश हूँ, वही मेरा पिता है, वही मुझे जाना है। तो हमारे जो विकार होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली जीरो के तरफ जाते हैं, कम हो जाते, इतने कम हो जाते हैं, वो विकारों की यादें ही नहीं आती। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार ये नहीं रहते, वो प्रेम भाव से दुनिया में रहता है। सब तरफ उसे यही लगा है कि हर जगह आत्मा ही आत्मा विराजमान है, परमात्मा का अंश ही विराजमान है। उसे तो ब्रह्म कहा है, उसे तो ऋषि मुनि ने कहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मतलब में जो जो हम देख रहे हैं दो आंखों से इस संसार में, चाहे नदी नाले हो, पहाड़ हो, पशु पक्षी जानवर हो, इंसान हो, परिवार हो, धन हो, बिल्डिंगें हो, खुद का जो भी मकान होगा, बंगला होगा, वो हो, उसका वैल्यूशन क्या होता है, वो समय पे उसको वो नश्वर समझने लगता है, मेरा कुछ काम का नहीं है, ये शरीर के लिए है, ये शरीर भाव है। उसका शरीर भाव जो होता है वो चला जाता है और आत्मा भाव जागृत होता है उससे, मैं आत्मा हूं और मुझे जिसने निर्माण किया है, जिसने मुझे मेरी निर्मिति की है, जिसने मुझे इस संसार में डाला है, वही परमात्मा के पास मुझे जाना है। ये जो दृढ़ भाव तब जागृत 100% हो जाता है। जब 100% वो भाव जागृत हो जाता है तो फिर हम विकारों में नहीं रहते, इस दुनिया में फंसे हुए नहीं रहते। संसार करते हुए दिखाई, वो इंसान संसार करते हुए दिखाई देता है, लेकिन उसका मन 100% का होता है, उससे अलग होता है। वो देखता है, खाली संसार करता है, उसका मन उसमें रहता नहीं है, वो विकारों में भटकता नहीं है। सारे जगत में वो ब्रह्म ही देखता है, सारी तरफ वो आत्मा ही देखता है, ये बात हो जाती है। और वो आत्मा ही भगवान है ऐसा समझने लगता है। वो गीता का नहीं, वेदों का ज्ञान है, वेदों में नहीं। वेदों के दो भाग है, एक वेद और दूसरा है वेदांत, जो आत्मा और परमात्मा की बातें करता है। हम वेदांतवादी हो जाते हैं, जो सच्चाई है, जो सच है, वही हम मानने को तैयार हो जाते हैं। यही बात आती है, क्योंकि संसार में उसका मन रमता नहीं है, वो खाली संसार करते हुए दिखाई देता है। हम दुनिया को ऐसा लगता हो तो रहता है संसार में, ये करता है, वो करता है, वो भी काम धंधा करता है, लेकिन हमेशा वो रममान किस में रहता है, वो प्रभु में रहता है, वो परमात्मा में रहता है, हमेशा उसके तरफ ध्यान रहता है। ध्यान जब भी समय मिल जाए वो तुरंत ध्यान में बैठ जाएगा, रात्रि में बैठ जाएगा, सब संसार के काम हो जाने के बाद बैठ जाएगा, और वो प्रभु के लिए, दर्शन के लिए हमेशा कार्यरत रहेगा, कार्य करता रहेगा। शरीर से करवा लेता है वो, क्योंकि शरीर के बिना तो होने वाला नहीं है। जैसे ऋषि मुनि तप करने के लिए चले जाते थे, गुहा में बैठ जाते थे, वैसे उसकी चाहत हो जाती है। संसार ऋषि मुनियों ने भी किया, लेकिन आत्म तत्व जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए संसार में रहते हुए भी प्राप्त किया। वही करना है हमें, और कुछ करना नहीं है। जय श्री दादा।